This is 10th lecture of the chapter State of Matter for class 11 chemistry. Already we have discussed details about real gas and ideal gas in the last class. We have discussed about deviation, means deviation of gas from ideal behavior. So we have found two type of deviation. One is positive deviation, other is what? Negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या है? रिपल्सिव फोर्स, जब गैस बहुत पास में होगा मीन्स प्रेशर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा. हाई प्रेशर में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है, वेयर जेट इज ग्रेटर देन व्हाट 1. एंड लो प्रेशर में क्या होता है? आपका नेगेटिव डेविएशन होता है, वेयर जेट इज लेस देन 1. ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अभी हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे रियल गैस का इक्वेशन के बारे में. ठीक है, जैसे जितना भी हम लोग इक्वेशन मिला, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ, ओके, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, ऑल आर वैलिड फॉर आइडियल गैस. आइडियल गैस का दो एजम्पशन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. द एजम्पशन आर, फर्स्ट एजम्पशन इज जो आइडियल गैस का मोलिकुल का वॉल्यूम है, मोलिकुल का वॉल्यूम, ठीक है, मोलिकुल का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, समझने में थोड़ा गलती हो जाता है. जैसे मान लेते हैं कि कंटेनर है, कंटेनर में हम लोग गैस रखा है, गैस मॉलिक्यूल रखा है. ओके, गैस मॉलिक्यूल है, कंटेनर का वॉल्यूम भी है. अभी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस का वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं ना, उसका मीनिंग ये है कि गैस कंटेनर का अंदर कितना स्पेस है, कितना फ्री स्पेस है जो वो मॉलिक्यूल मूव कर सकता है. तो आइडियल गैस में क्या बताया कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है. तो इसका मतलब मॉलिक्यूल पूरा कंटेनर का स्पेस में घूम सकता है, मूव कर सकता है. तो इसका मतलब है यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम का बराबर होगा. कंटेनर कब होगा? जब मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोग रूम में हम खेल रहे हैं, मान लेते हैं खेलना है, तो खेलना मतलब हम कितना स्पेस में खेल सकते हैं? पूरा रूम का वॉल्यूम में खेल सकते हैं. अगर मान लो कि रूम में 10-15 आदमी बैठा हुआ है तो कुछ वॉल्यूम तो वो ले लेगा ना, वो आदमी लोग ले लेगा. तो हम लोग के लिए, मुझे खेलने के लिए क्या होगा? बहुत कम स्पेस रह जाएगा. तो इसका मतलब रूम का वॉल्यूम और मेरा खेलने का जो वॉल्यूम होगा वो सेम नहीं होगा. ठीक है, तो आइडियल गैस में सेम मानता है कि गैस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस है कंटेनर में जो मूव करने के लिए. ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम सेम होता है आइडियल गैस में, क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं. मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल को अगर हम एक जगह लाएंगे ना, थोड़ा सा जगह में मॉलिक्यूल आ जाएगा, मतलब इतना जगह आ जाएगा. इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्पेस क्या है? फ्री है, एम्प्टी है. बट ना रियल केस में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं मान सकता है. इसका मतलब है वॉल्यूम रियल गैस के लिए क्या होगा? आपका मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा थोड़ा स्पेस ले लेगा, ज्यादा स्पेस ले लेगा. इसका मतलब है अभी जो गैस है इतना स्पेस में घूम सकते हैं. तो रियल गैस के केस में गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम सेम नहीं होता है. तो PV = nRT जो फॉर्मूला है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट? आइडियल गैस, जहाँ पे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग क्या मानेंगे? नेग्लेक्ट मानेंगे. मतलब पूरा कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम मानेंगे, क्योंकि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम फ्री होगा और मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. सेकेंड अजम्पशन क्या है कि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल का आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. बट इन रियल गैस मॉलिक्यूल का बेस में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, मॉलिक्यूल बहुत पास में होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और मॉलिक्यूल जब दूर जाएगा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ओके, सो अभी जैसे आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? PV = nRT. तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल. मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे. तो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाएगा. गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम. गैस का वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल कितना स्पेस में घूम सकता है, मूव कर सकता है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स अवेलेबल स्पेस इन व्हिच मॉलिक्यूल कैन मूव. अवेलेबल स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन को आप याद रखना. ओके,
सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। किस केस में होगा? आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के में जो कंटेनर में जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम को हम लोग क्या मानेंगे? नेगलेक्ट मानेंगे, यानी कंटेनर का पूरा वॉल्यूम फ्री स्पेस है, अवेलेबल स्पेस है, क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, मॉलिक्यूल मूव करने के लिए। सो दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। किसके लिए? रियल गैस के लिए। कि मान लो 1 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें मैंने कुछ गैस रखा है, तो 1 लीटर पूरा वॉल्यूम फ्री स्पेस नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल भी कुछ जगह लेके रखेगा। तो गैस का वॉल्यूम पूरा कंटेनर का वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। किसके लिए? रियल गैस के लिए। ठीक है, यहाँ पे समझ में बच्चा गलती करता है कि गैस का वॉल्यूम क्या है। फिर से मैं बताता हूँ, गैस का वॉल्यूम मतलब जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर का अवेलेबल स्पेस कितना है मूव करने के लिए, दैट इज कंसिडर एज ए वॉल्यूम ऑफ गैस। सेकेंड है, अब आइडियल गैस में क्या मानते हैं हम लोग? देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, बट ना रियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, ये बात को अभी धीरे धीरे आएगा। अभी हम लोग वैन-डर-वाल रियल गैस इक्वेशन, इस इक्वेशन हम लोग किसके लिए? रियल गैस के लिए। आइडियल में तो बहुत डिस्कशन कर दिया। तो ये इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। अभी ये इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो क्या था? पी वी इज इक्वल टू एनआरटी था। देखो एनआरटी, अभी ये एनआरटी और ये एनआरटी क्या है? सेम है। वी में कुछ माइनस हुआ है और पी में कुछ प्लस हुआ है, मतलब पी में कुछ करेक्शन हुआ है, वॉल्यूम में कुछ करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन का रीजन क्या है पहले आप जान लो। प्रेशर करेक्शन बोलते हैं इसको, प्रेशर करेक्शन। और ये क्या है? वॉल्यूम करेक्शन। रीजन अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। ये जो करेक्शन में देखो, एन तो हो गया 1 मोल गैस के लिए, ए और जो बी है, ए एंड बी आर वैन डर वाल कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कांस्टेंट है, एंड स्क्वायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। बी का यूनिट है मीटर क्यूब, बी का यूनिट है मीटर क्यूब। बी हो गया आपका एक मॉलिक्यूल का, गैस का जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, एक मॉलिक्यूल का। अभी देखो वॉल्यूम करेक्शन हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में होगा, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से हम लोग एनबी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। आइडियल गैस में तो माइनस करने की जरूरत नहीं, इक्वल है, डायरेक्ट इक्वल है। आइडियल गैस में क्या है? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये जो एनबी है, ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है? बी है। एन मोल का कितना होगा? एनबी होगा, एनबी। तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, V इज इक्वल टू एन इंटू बी। गैस का मॉलिक्यूल का, कंटेनर का नहीं, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, दैट इज V इज इक्वल टू एनबी, एनबी। ठीक है, एनबी। तो गैस का जो वॉल्यूम है, आइडियल गैस में हम लोग क्या लिखेंगे? कंटेनर का वॉल्यूम है, इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट भी लिख देते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम को बराबर नहीं होगा ना, कंटेनर का वॉल्यूम को बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपका ये जो वॉल्यूम है, इतना जो वॉल्यूम है, ये गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। मान लेते हैं ये एनबी, एनबी। ठीक है, अभी पूरा कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं कि वीसी है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और बाकी जो ये फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस जो है, ये है गैस का वॉल्यूम, मतलब इतना स्पेस में मॉलिक्यूल घूम सकता है। ठीक है, तो ये भी जी इज इक्वल टू क्या होगा? वीसी माइनस क्या होगा? एनबी। उसी में लिखा है हम लोग वी माइनस एनबी। वी अंडरस्टूड है कंटेनर का वॉल्यूम है, उससे गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। जो स्पेस, जो वॉल्यूम रह जाएगा वो है अवेलेबल फ्री स्पेस, अवेलेबल फ्री स्पेस। तो वॉल्यूम करेक्शन। तो आपको पूछेगा वॉल्यूम करेक्शन का रीजन क्या है, और वॉल्यूम करेक्शन कहाँ जरूरत होता है? आइडियल गैस में जरूरत नहीं होता है, किसमें? रियल गैस में जरूरत होता है, क्योंकि रियल गैस में जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो गैस का वॉल्यूम नहीं है। कंटेनर का वॉल्यूम, कंटेनर का पूरा स्पेस फ्री नहीं है, कुछ स्पेस कौन खा के बैठा हुआ है? मॉलिक्यूल लेके बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देना है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था, दैट इज एनबी।
NB is for volume correction for 1 mole gas, 1 mole gas, sorry n mole gas, n mole gas। ठीक है, B हो गया 1 मोल गैस का वॉल्यूम, B हो गया 1 मोल गैस का वॉल्यूम। अगर 2 मोल होगा तो 2B हो जाएगा, 2B हम लोग माइनस करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ B, मतलब B का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, B का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी देखो, मान लेते हैं कि B का जो वैल्यू है वो डिपेंड होगा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा स्पेस खा जाएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो गैस का वॉल्यूम आपको ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। 50% खा गया तो आपका 50% माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब 50% ही आपको अवेलेबल स्पेस है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, A दिया हुआ है F2 गैस, B दिया हुआ है Cl2 गैस, C दिया हुआ है N2 गैस, D दिया हुआ है O2 गैस। आपको पूछेगा चार गैस में चार कंटेनर में 4 गैस रखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम का, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम सेम, तो किसके लिए ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा, मतलब B का वैल्यू कौन सा गैस के लिए ज्यादा होगा, तो B का वैल्यू किस गैस के लिए ज्यादा होगा, क्लोरीन की। इस मोलिकुलर साइज क्या है, ज्यादा है। तो याद रहेगा, मोलिकुलर साइज थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत, यानी जितना ऑर्बिटल ज्यादा होगा उतना, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में तब पढ़ाई है, ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा है तो एटम का साइज ज्यादा होगा, एटम का साइज ज्यादा होने से मोलिकुलर का भी साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक रूम में आपको खेलना है, ठीक है, वहां पे जैसे रूम का कुछ वॉल्यूम है, कुछ जगह स्पेस है, वहां पे मान लो कि 100 आदमी रखा है, एकदम पतला पतला, तो थोड़ा सा जगह कवर करेगा तो आप बाकी जगह बहुत ज्यादा स्पेस आपको रह जाएगा खेलने के लिए। मतलब उसमें एकदम हिपोमोटस, मतलब हेल्दी आदमी 100 रख दिया तो रूम पे पूरा कब्जा करके रखा है, जगह ही नहीं है खेलने के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर एक कंटेनर में आप बहुत बड़ा बड़ा मोलिक्यूल का गैस रखा है तो उस मोलिक्यूल ज्यादा स्पीड में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री स्पेस बहुत कम होगा, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखो दो बात है, गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप रखा है उस कंटेनर में फ्री स्पेस कितना है, और मोलिक्यूल का वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उस कंटेनर में आपका मोलिक्यूल ने कितना स्पेस लेके रखा है। तो मोलिक्यूल का स्पेस को हम माइनस कर देंगे तो बाकी फ्री स्पेस बच जाएगा, जो वही है गैस का आपका क्या है, वॉल्यूम है। लेकिन आइडियल गैस में आपका मोलिक्यूल का वॉल्यूम तो हम लोग मानते ही नहीं है, तो पूरा गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है। बट रियल गैस में आपको गैस का मोलिक्यूल का हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो कंटेनर से गैस का मोलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो अवेलेबल स्पेस बच जाएगा फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, गैस। वी हैव सम न्यूमेरिकल, कंपेयर B फॉर 1 नंबर F12Cl2। ऑलरेडी हमको मालूम है मोलिकुलर साइज जितना बड़ा होगा B का वैल्यू इतना ज्यादा होगा। इस केस में जेनोन का सबसे ज्यादा होगा B का वैल्यू, हीलियम का सबसे कम होगा। यहाँ पे होगा आपका सबसे छोटा मोलिक्यूल कौन है, मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन C3H8। अभी देखो यहाँ पे मोलिकुलर साइज सेम है, सॉरी फॉर्मूला सेम है, बट ना एन ब्यूटन ऑर्गेनिक में पढ़ोगे इसका मोलिकुलर साइज बड़ा है और ये ब्रांच होने से ना कंजस्टेड हो गया तो छोटा हो गया। तो इस केस में आपका क्या होगा, एन ब्यूटेन का B का वैल्यू आइसोब्यूटेन से ज्यादा है, आइसोब्यूटेन। इस एंट्रेंस का क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सोल्व करना है। ठीक है, और एक बात है इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ, आइडियल गैस में आपका जो आपका गैस का जो वॉल्यूम है वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम लिया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा कंटेनर फ्री स्पेस से मॉलिक्यूल मूव करने के लिए। पर रियल गैस में क्या है, आपका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कुछ वॉल्यूम लेके रखा है तो उसको माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली जनरली V माइनस NV, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उससे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भी कुछ वॉल्यूम रखा हुआ है, पूरा वॉल्यूम आपका फ्री स्पेस नहीं है।
तो ये n मोल गैस का मोलिकुल का वॉल्यूम है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी हाँ 1 मोल गैस का मोलिकुल का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल के लिए B है ना, तो B का वैल्यू होता है आपका 4 इंटू Na, 1 मोल के लिए Na इंटू एक मोलिकुल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिकुल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिकुल, ठीक है। 4 टाइम क्यूब होता है, ये तो एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल में नंबर कितना होता है, Na होता है, Na मतलब एक मोल गैस अगर मान लो तो कितना मोलिकुल होगा, कोई भी मोलिकुल है, जैसे एक मोल है, एक मोल मतलब कितना नंबर है 6.02 इंटू 10 पर कितना होगा 23, इसी को हम लोग Na एवोगैड्रो नंबर मानते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मोलिकुल का वॉल्यूम, टोटल एक मोल गैस मोलिकुल का वॉल्यूम होगा, इंटू 4 क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि कंटेनर है, एक कंटेनर में आपका गैस का आपका मोलिकुल है, मोलिकुल तो स्पेक्ट्रल साइज है, बट कंटेनर तो क्यूब होगा, तो इसमें बहुत एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा स्पेस अंदर में बेकार में यूज होगा, तो इसीलिए कितना टाइम हो जाता है 4 टाइम, पॉइंट मिला के आपको 4 टाइम स्पेस बेकार में जाता है, 4 टाइम। तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते, बी का वैल्यू अगर निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू आपको 4Na इंटू क्या होगा 4/3 पायर क्यूब, क्योंकि मोलिकुल स्फेरिकल साइज है, स्फेरिकल साइज एक मोलिकुल का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पायर क्यूब। अभी देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, इसका बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आर क्यूब, इसका जिस मोलिकुल का रेडियस ज्यादा होगा उसके लिए बी का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, इसका मतलब है मोलिकुलर साइज ज्यादा होने से आपका बी का वैल्यू भी क्या होगा ज्यादा होगा, तब वॉल्यूम का ज्यादा करेक्शन करना होगा, ठीक है, वॉल्यूम का ज्यादा करेक्शन करना होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग को जानना है प्रेशर करेक्शन। हम लोग वॉल्यूम करेक्शन तो कर लिया, वॉल्यूम को क्यों करेक्ट करना पड़ रहा है, क्यों माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि मोलिकुल का भी वॉल्यूम कुछ कवर करके रखा है, उसको हम लोग माइनस कर देना है, ठीक है। अभी प्रेशर करेक्शन का रीजन क्या है, अभी देखो ध्यान से, प्रेशर करेक्शन का रीजन क्या है हम लोग बताते हैं। मान लो कि एक कंटेनर का वॉल है, यहाँ पे मोलिकुल एक आ रहा है, ए टाइप का मोलिकुल मान लो कोलिशन कर रहा है, इसका पीछे क्या है बी टाइप का मोलिकुल है, बी टाइप का मोलिकुल है, ए टाइप का मोलिकुल है, जस्ट मैं एजम्पशन एक ले लिया कि जो मोलिकुल जस्ट कोलिजन, ये कोलिजन करेगा तो भाग जाएगा, ये भी आगे कोलिजन करेगा, फिर इसके पीछे जो है ये भी आगे कोलिजन करेगा, तो एक जस्ट कोलिजन करने वाला मोलिकुल को ए टाइप मान लिया, उसका पीछे जो मोलिकुल है उसको बी टाइप मान लिया, मान लेते या आगे कुछ कोलिजन करके कुछ प्रेशर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली जो आइडियल गैस का इक्वेशन है Pv = nRT, आप देखो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर गैस मोलिकुल असली में यहाँ पे कितना प्रेशर दे रहे हैं उसको ले रहे हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पे। अभी देखो आइडियल गैस में क्या है कि इस मोलिकुल जब यहाँ पे आगे टकरा रहा है, मतलब कोलिजन कर रहा है, इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, इसको नहीं रुका रहा है, क्योंकि आइडियल गैस मोलिकुल के उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन रियल गैस में इसलिए प्रेशर P ले लिया हम लोग, हाँ, और V को तो हम लोग बता दिया, V को करेक्शन के क्यों करना पड़ा, तो प्रेशर, लेकिन इसमें तो अट्रैक्शन फोर्स का वजह से क्या होगा आपका प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर गैस का जो प्रेशर है वो होगा आपका जो गैस का प्रेशर है वो होगा आपका यहाँ पे जो प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है वो प्रेशर प्लस क्या होगा प्रेशर इंटरनल, इंटरनल प्रेशर अगर क्या है, ये जो पीछे खींच रहा है ना, इस ये फोर्स का वजह से प्रेशर होगा, वो प्रेशर को हम लोग क्या मानेंगे इंटरनल प्रेशर मानेंगे। अभी देखो ध्यान से सुनना, आइडियल गैस का एक्चुअली प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पीछे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रियल गैस में आपका प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्यों कम होगा कि पीछे आपका थोड़ा फोर्स से खींच रहा है, जितना फोर्स से यहाँ पे मारना चाहिए था, टकराना चाहिए, उतना फोर्स से नहीं टकराएगा, इसलिए प्रेशर करेक्शन करने के लिए क्या होता है हम लोग प्रेशर को थोड़ा ऐड करेंगे। कैसे ऐड होता है आप देखो, इसका मतलब आइडियल गैस में ये इंटरनल प्रेशर है ही नहीं, मतलब गैस का प्रेशर जो जितना मिल रहा है वही है, मतलब टकरा रहा है वही प्रेशर है, लेकिन इंटरनल प्रेशर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और रियल गैस में एग्जिस्ट करता है। तो ये इंटरनल प्रेशर कैसा है आप देखो, अभी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, है मोल्स पर वॉल्यूम
मतलब ए टाइप मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या ले लिया, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल, बी टाइप मॉलिक्यूल अभी क्या होगा, N/V होगा, क्योंकि ए टाइप मॉलिक्यूल जब आएगा ना कोलिजन करके चला जाएगा, फिर बी टाइप आएगा, मतलब सब मॉलिक्यूल हम कभी ना कभी ए टाइप होगा, सब मॉलिक्यूल कभी ना कभी बी टाइप होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लिया, टोटल मॉलिक्यूल को N ले लिया, वो कभी ए टाइप भी होगा, कभी कभी क्या होगा, बी टाइप भी होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। इससे मान लो कि मॉलिक्यूल जगह टकरा रहा है, एक साथ तो जगह नहीं टकराएगा, पहले टकरा के आएगा, फिर पीछे वाला टकराएगा, फिर जाएगा, फिर उसका पीछे वाला टकराएगा, तो टकराएगा तो सब मॉलिक्यूल ही ना जाके टकराएगा, है ना। तो ए टाइप मॉलिक्यूल का नंबर और बी टाइप का मॉलिक्यूल का नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जो ए टाइप में था बाद में थोड़ा तुरंत वो बी टाइप हो जा रहा है। समझ में आ रहा है, साइंस में ना आपको एनालिसिस पर होना पड़ेगा। अभी ये जो ए का वैल्यू है इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर इंटरनल प्रेशर, और डिपेंड करेगा आपका ए टाइप का कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप का होगा, क्योंकि ये दोनों लेयर के बीच में एट्रैक्शन फोर्स का वैसे ही तो आपको इंटरनल प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जहां फोर्स है वहां पे प्रेशर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं P इंटरनल इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन कितना है N/V इनटू बी का कंसंट्रेशन कितना है N/V। तो P इंटरनल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, B n इंटू n क्या होगा, n²/v²। इसका मतलब P इंटरनल इज इक्वल टू आपको क्या होगा, Bn²/v²। अभी देखो गैस का प्रेशर कितना होगा, रियल गैस का प्रेशर P प्लस P इंटरनल का वैल्यू क्या मिला है, Bn²/v²। और ये जो वैल्यू हम लोग आ रहा है ना, उसका रीजन क्या है, इंटरनल प्रेशर। जब इंटरनल प्रेशर का रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग्स गैस मॉलिक्यूल। अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये वैल्यू भी नहीं होगा, बी 0 हो जाएगा, आपका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी फाइनली हम लोग वैन डेर वाल्स इक्वेशन क्या मिल रहा है, देखो तो ऐसा तो आइडियल केस में क्या था, PV इज इक्वल टू nRT। तो इस केस में क्या होगा, P का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस B n²/v² इनटू V का जगह क्या लिखेंगे, V माइनस NB। ये वॉल्यूम करेक्शन है, ये प्रेशर करेक्शन है, इज इक्वल टू क्या है, nRT। दिस इज द वैन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। दो टाइप का करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन है, रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन है। रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब गैस में कुछ मॉलिक्यूल रखा है तो वो कंटेनर का वॉल्यूम आपका गैस का वॉल्यूम नहीं होगा। गैस का वॉल्यूम मतलब फ्री स्पेस कितना है, तो फ्री स्पेस तरह कम होगा, असली से तरह कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कुछ वॉल्यूम लेके रखा है। समझ में आ रहा है, तो ये वॉल्यूम करेक्शन है, ये प्रेशर करेक्शन है। तो करेक्शन का रीजन भी बता दिया, बहुत ज्यादा एनालिसिस कर दिया, जरूरत से मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दिया, समझ में आएगा तो बहुत फायदा होगा। शायद मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ए का जगह शायद जल्दी से बी लिख दिया था, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ना आपको पूछेगा बी का यूनिट क्या है, ए का यूनिट क्या है। बी का ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैट्रिसेस में पढ़ा होगा कि इसका जो यूनिट, इसका यूनिट सेम होना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिट के बीच में ही कुछ ऑपरेशन होता है, माइनस का प्लस। तो एनबी का यूनिट क्या है, देखो तो एनबी का यूनिट है, इसका अगर मीटर क्यूब होगा व लीटर होगा, वॉल्यूम को लीटर में ले लिया, लीटर है, तो एनबी का यूनिट भी क्या होगा, लीटर होगा। तो बी का यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल, लीटर पर क्या होगा, मोल, ठीक है, लीटर पर मोल। अभी इसका अगर प्रेशर है तो ये पूरा का भी क्या होगा, प्रेशर होगा। प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। तो A n² बाय v² इज इक्वल टू क्या होगा, atm।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी देखो ए का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, देखो ATM इंटू भी ऊपर चला जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होगा लीटर, लीटर मतलब L स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा एन स्क्वायर यानी मोल स्क्वायर, मोल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ATM इंटू लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर इंटू मोल टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करने से लिख सकते, सिंप्लीफाई करके भी मिल सकता है, दूसरा यूनिट भी मिल सकता है। लीटर का जगह मीटर क्यूब लिखोगे तो मीटर के मीटर टू 6 हो जाएगा। एटमॉस्फेयर का जगह फोर्स पर न्यूटन लिख सकते हैं, ऐसा करके सिंप्लीफाई करके बी का अलग यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ए का यूनिट और बी का यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी पूछता है तो और एंट्रेंस में भी पूछता है। लेकिन ए का जैसे सॉरी बी का जैसे, बी का मतलब वॉल्यूम करेक्शन में यूज होता है। बी का सिग्निफिकेंस क्या था कि बी डिपेंड करता है कि मोलिकुलर साइज का ऊपर, साइज ऑफ मोलिक्यूल। ठीक है, तो ए का, ए मतलब प्रेशर करेक्शन, मैं शायद गलती से बी लिख दिया था, आप लोग देख लेना, शायद मैंने गलती किया था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तो जो ए है, ए मतलब प्रेशर करेक्शन है ना, ए का डिपेंड करेगा, ए का वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऊपर, ए इज डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस मोलिक्यूल का वैसे फोर्स का वजह से इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल प्रेशर का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो इंटरनल प्रेशर भी नहीं होगा, तो तुम्हारा ए का वैल्यू भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि हीलियम गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन गैस, मोलिक्यूल बहुत छोटा है तो वैन डेर वाल्स फोर्स बहुत कम है और पोलर भी नहीं है, तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए ए का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है। तो हीलियम और हाइड्रोजन हम लोग ऑलमोस्ट उसको क्या बोल सकते हैं, दे आर कॉल्ड आइडियल गैस, नॉर्मली वो लोग आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू, ए डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऊपर, बी डिपेंड करते हैं मोलिकुलर साइज का ऊपर। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो कि आपका N2 है, O2 है, NH3 है, NH3, तीनों में से ए का वैल्यू क्या, किसका ज्यादा होगा? हाँ, ए का वैल्यू किसमें ज्यादा होगा? अभी ये दोनों ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और पहले आपको देखना पड़ेगा पोलर है ना नॉन पोलर है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर होने से उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। पोलर कैसे होता है, जैसे मान लो कि NH3 है, NH3 में ऐसा शेप होता है NH3 का, मोलिकुलर केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था। तो यहाँ पर शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाइट्रोजन खींचता है, नाइट्रोजन का नेगेटिविटी ज्यादा है, दैट बिकम नेगेटिव, ये लोग पॉजिटिव बन जाता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल का बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है चार्ज का वजह से। तो पोलर मॉलिक्यूल का ए का वैल्यू हमेशा नॉन पोलर से क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर आता है मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा पोलर है ना नॉन पोलर। पोलर है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, तो एमोनिया का ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इसलिए एमोनिया लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। फिर मिलेगा आपका O2, फिर होगा N2। या 32 है मोलिकुलर मास, इसमें कितना है आपका 28। तो आप देखना वैन डेर वाल्स फोर्स मेनली मोलिकुलर मास का ऊपर डिपेंड करता है। जो मोलिक्यूल का मास ज्यादा है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन वो तभी फुलफिल होगा जब नॉन पोलर होगा, और पोलर हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज कहीं ना कहीं और भी मिलेगा, वहां पे जाकर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ ए। और एक बात याद रखना, ए का वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है ज्यादा है, तो वॉल का कंटेनर में प्रेशर कम होगा, क्योंकि मोलिक्यूल खींच रहा है, पीछे खींच रहा है। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अगर पढ़ाई करते वक्त आपका दिमाग कोई और खींच रहा है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो परफॉर्मेंस कम होगा। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ बाहर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा उतना पढ़ाई में क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन दे सकते हो, फोकस दे सकते हो। ठीक है, रीजन होता है। तो यहाँ पे भी देखो रियल केस में क्या वॉल में जितना प्रेशर देना था उतना नहीं दे पाता है, क्योंकि पीछे खींच रहे मोलिक्यूल ने अट्रैक्शन फोर्स से। गेट अ पॉइंट? तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो गैस इजीली क्या होगा, लिक्विफाई होगा। तो आपको पूछेगा जैसे गैस है, एमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा? तो एमोनिया का ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें, तो वो गैस इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी पूछता है।
अभी लास्टली थोड़ा सा बताना है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड ये जो गैस इक्वेशन है। अभी जैसे मान लो कि एट लो प्रेशर, दो केस में मैं डिस्कशन करूंगा। एट लो प्रेशर, लो प्रेशर में आपको लो प्रेशर अगर लो होगा ना, कम होगा, तो बॉयल्स लॉ याद करो, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर अगर लो है तो गैस इजीली एक्सपांड होगा, बहुत एक्सपांशन होके बैठा होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर में वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, कंटेनर का वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि रियल गैस में V माइनस बी, एन एक मोल के लिए N1 मान लेते, V माइनस बी, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो B को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं V माइनस बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। अगर एक दिन में आपका 1 लाख रुपया इनकम हो रहा है, किसी को 10 रुपये आप दे दे रहे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा केसेस से, ठीक है। अगर आपको 20 रुपये इनकम हो रहा है पर डे, 10 रुपये किसी को देना पड़ रहा है तब फर्क पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप ध्यान से, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू भी, क्योंकि ये इक्वल टू हम लोग वो लिखा। और एक बात है, हाँ, एन को भी एन का वैल्यू 1 मान दिया तो ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी, फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन क्या था, P प्लस एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू क्या था, एन आर टी था। तो n तो 1 हो गया, मैंने पहले मान लिया था, तो a बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी, ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर ही दिया मैंने, तो क्या होगा, इंटू V इज इक्वल टू आर टी हो गया, n का वैल्यू 1 है। तो इस केस में देखो आप, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P इंटू वी प्लस a बाई वी, एक भी काट गया, इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी है। दोनों साइड में ना आर टी से डिवाइड कर दिया, आर टी से डिवाइड कर, तो क्या होगा, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू प्लस ए बाई वी आर टी, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, आर टी बाई आर टी 1 हो जाएगा। अभी देखो ये क्या है, पी वी बाई आर टी मतलब क्या है, जेड है, जेड प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अभी देखो इस केस में हम जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो लो प्रेशर में जेड का वैल्यू लेस देन क्या होगा, 1 होगा, 1 से माइनस हो जा रहा है, तो लो प्रेशर में जेड का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। याद है ना, लो प्रेशर में कौन सा वीडियो में बताया था, लास्ट कोई वीडियो में बताया था, लो प्रेशर में आपका नेगेटिव डेविएशन होता है। अभी साथ साथ आपको मालूम चल रहा है क्यों नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, ठीक है। अभी पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, हाई प्रेशर में होगा। हाई प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में प्रेशर जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स तो अभी है नहीं, उल्टा क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो रिपल्शन फोर्स होगा तो आपको ए का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, 1 केस की, एन का वैल्यू 1 मान लिया, सॉरी यहाँ पे भी एन नहीं होगा, एन का वैल्यू 1 मान चुका है। तो क्या होगा, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी। अभी देखो पी वी बाय आर टी, सबको आर टी से डिवाइड कर दो, पी वी बाय आर टी माइनस पी बी बाय आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। सो इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस इसको उधर लेके गए, पी वी बाय क्या होगा, आर टी। सो इस केस में देखो ये तो 1 का सब कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रहा है, तो इस केस में जेड का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है। जेड का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब प्रेशर बहुत क्या होता है, हाई होता है, ठीक है।
तो आपका सिलेबस में जितना है व बुक में जितना है उससे काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बताया। ये जितना मैंने पढ़ा दिया गैसेस चैप्टर में ना, आपको सब एंट्रेंस मिले हो जाएगा। आईआईटी दो, आप नीट दो, मेडिकल दो, ऑलमोस्ट ऑल के लिए हो जाएगा। थोड़ा एनालिसिस करना, काफ़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग टर्म्स है, कुछ कुछ टर्म्स थोड़ा याद भी रखना होगा। तो कोशिश करके देखना, नहीं समझने से फ़ोन करना, ऐसा भी एक बार में तो क्लियर होता नहीं है। जब रियल क्लास होगा और थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, फाइन।